हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। आज आप लोग का क्लास 10वां का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेक्ता 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 जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बहुत बेसिक से पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक बस प्रोबेबिलिटी में बस चार प्रकार का सवाल आता है, पांच प्रकार का, मतलब 4 से 5 प्रकार का सवाल आता है, जो कि 4 प्रकार का हर बार बिहार बोर्ड पूछता है। इस पर देखो, 4 सवाल का पहला आता है सिक्का को उछाल पर आधारित प्रश्न। पहला होता है सिक्का के उछाल पर आधारित प्रश्न। प्रथम सवाल क्या आता है? सिक्का के उछाल पर आधारित प्रश्न। दूसरा आता है पासे का फेंक। पासा कोई लीडो गोटी देखते हैं, लीडो लीडो हम लोग खेलते हैं, बच्चा लोग खेलता है। लीडो की गोटी पर आधारित प्रश्न, लीडो के गोटी पर आधारित प्रश्न। तीसरा है ताश की गड्डी। ताश गड्डी भी देखते हैं, ताश की गड्डी दिखाते हैं, ताश के गड्डी दिखाते हैं, ताश से गड्डी आप लोग देख सकते हैं। ताश से गड्डी देखो, ताश से गड्डी मेरे पास है। ताश के गड्डी पर आधारित प्रश्न, ताश से गड्डी पे भी पढ़ाएंगे। चलो आगे देखो, उसके बाद थैले से डिब्बे, थैले में डिब्बे से लाल गेंद सफेद गेंद काली गेंद, लाल गेंद सफेद गेंद और काली गेंद, कोई भी गेंद निकालेगा, या तो लाल गेंद निकालेगा, या तो काली गेंद निकालेगा, या तो सफेद गेंद निकालेगा। पांचवा है घिरनी पे आधारित प्रश्न, घिरनी या चरखी तो उस पर आधारित प्रश्न। टोटल 5 प्रकार का सवाल आएगा, उसमें सभी प्रकार को सभी डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक। चलो देखते हैं, सबसे पहले आता है सिक्के पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले प्रथम आते हैं सिक्के पे आधारित प्रश्न। सिक्के पर एक घटना 2 प्रकार का होता है। एक होता है सांप्रदायिक घटना, जिसको अनुभव कर सकते इतना इतना संभावना घटेगा। एक होता है एक्यूरेट, क्या घटना घटेगा। पर सांप्रदायिक घटना कहते हैं सांप्रदायिक घटना कहते हैं ऐसी घटना जिससे घटित होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, जिससे घटना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे एक सिक्का भी उड़ाएंगे, कोई कंफर्म नहीं बोल सकता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, कंफर्म नहीं बोल सकता है, कोई कंफर्म नहीं बता सकता है हेड आएगा कि टेल आएगा। उसे बोलते हैं सांप्रदायिक घटना, सांप्रदायिक घटना जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, सांप्रदायिक संभावना कर सकते हैं। जैसे कोई सिक्का को उड़ाएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही 2 प्रकार की कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई कल्पना कोई नहीं होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। उसी प्रकार के जैसे बात मतलब सांप्रदायिक घटना का, सांप्रदायिक घटना वो ऐसी घटना जिसके घटित होने के बारे में कुछ नहीं कहा। जैसे 2 सिक्का लेते हैं, दो एक एक सिक्का लेते हैं, एक सिक्का लेते हैं, इसको उड़ाएंगे, या तो इसमें हेड आएगा या तो इसमें टेल आएगा। इसके सिवा आप कुछ आ सकता है, इसके सिवा कुछ आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके सिवा और कुछ नहीं आएगा। और कुछ यही में क्या हुआ, सांप्रदायिक घटना। समझ रहे हो, 2 सिक्का के 2 उड़ाएंगे, 2 सिक्का को अगर उड़ाएंगे, 2 सिक्का उड़ाते हैं, बात करता हूँ, 2 सिक्का उड़ाते हैं, एक सिक्का इधर है, एक सिक्का इधर है। पहला उड़ाएंगे दोनों को, या तो हेड हेड आएगा, हेड हेड आ सकता है, या तो दूसरा उड़ाएंगे तो टेल टेल आ सकता है। इसके बाद ये तो एक पर हेड आएगा, एक पर टेल आएगा, और तीसरा बार चौथा उड़ाएंगे क्या आएगा, एक पर टेल आएगा, एक पर हेड आएगा। ये 4 संभावना व्यक्त होगा। 2 सिक्का उड़ाएंगे तो 4 संभावना व्यक्त करेंगे, 2 सिक्का उड़ाएंगे तो 4 संभावना व्यक्त कर सकते हैं। या तो हेड हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, तो टेल हेड आ सकता है। इसके अलावा कोई आएगा, एक सिक्का उड़ाएंगे तो 2 घटना आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर 2 सिक्का उड़ाएंगे तो 4 सांप्रदायिक घटना हो सकता है, या तो हेड हेड होगा, या तो टेल टेल होगा, या तो हेड टेल होगा, या तो टेल हेड होगा। ये 4 सांप्रदायिक घटना हो सकता है। ये कुल घटना पूछेंगे, 2 सिक्का के, एक सिक्का को उड़ाएंगे। चलिए मिटा दे, थोड़ा सा ध्यान समझो, बढ़िया से बढ़िया से, हाँ ध्यान। एक सिक्का, एक सिक्का, एक सिक्का को एक साथ फेंका जाए, एक सिक्का को एक साथ ऊपर फेंका जाए, एक सिक्का को ऊपर, एक सिक्का को ऐसे नहीं लिखो, एक सिक्का को ऊपर फेंका जाए, ऊपर फेंका जाए, तो कुल संभावित घटना कितना हो, कुल सांप्रदायिक घटना कितना होगा, सांप्रदायिक घटना कितना होगा,
सांप्रदायिक घटना क्या होगा, बताओ। एक सिक्का को ऊपर फेंकना है, सवाल आएगा एक सिक्का, ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा एक सिक्का को ऊपर फेंकेंगे, सांप्रदायिक घटना कितना की, एक सिक्का को फेंकेंगे तो कोई व्यक्ति कल्पना करेगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अपेक्षा कोई आएगा तो कितना होगा, एक होगा। एक सिक्का को ऊपर में या तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बस एक ही सिक्के एक ही दूसरे में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बस एक सिक्का को एक बार फेंकेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसकी सब इच्छा और कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। बस दो सिक्का पे भेजेंगे तो कुल संप्रदाय निकालने का फॉर्मूला होता है, कुल संप्रदाय निकालने का फॉर्मूला होता है n पर पावर, सिक्का निकालना है, सिक्का में क्या आता है, तो हेड आता है या तो हेड आता है या तो टेल आता है, सिक्का में या तो हेड आता है या तो टेल आता है, इसकी अपेक्षा और कोई नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। तो कुल संप्रदाय निकालेंगे, इससे क्या कितना आएगा, दो आएगा, दो पर पावर, सिक्का में दो होता है समान, दो पर पावर, एक सिक्का फेंकना एक आएगा, कुल संप्रदाय कितना आएगा, दो आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। चलो अब दो सिक्का फेंकते हैं, दो सिक्का को ऊपर 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 फेंकते हैं, फेंकते हैं क्या है, दो तो हमें करें हेड टेल आएगा, दो पर पावर दो, कुल संप्रदाय कितना करना है, चार होगा, चार होगा नहीं कैसे क्या होगा कि एक तो हेड आएगा एक हेड आएगा, दूसरा क्या आएगा, या तो टेल आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा एक पर, या तो हेड आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। चार समाधान करना है, पहला सिक्का पर या तो हेड आएगा पहला बार में, दूसरा में या तो टेल आएगा या तो तीसरा में हेड आएगा, इसके बाद टेल, टोटल के समय क्या है, चार, दो सिक्का पर सामने क्या होता है, चार होता है, चार। उसी पर जितना फेंकेंगे ना उतना पावर पर चढ़ा देंगे, सिक्का का मतलब फॉर्मूला जितना भी दो पर पावर एक्स, एक बार फेंकेंगे दो पर पावर एक देंगे, दो बार फेंकेंगे तो दो पर पावर दो देंगे, तीन बार फेंकेंगे दो पर पावर तीन करेंगे, चार बार फेंकेंगे दो पर पावर चार करेंगे, एक बार फेंकेंगे कुल संपादन कितना करना होगा, दो होगा, दो बार फेंकेंगे तो दो पर पावर चार, दो का क्यों आठ, दो और चार 16, जितना फेंकेंगे कुल संपादन, एक सिक्का एक बार फेंकेंगे तो बोला कुल संपादन घटना कितना होगा, दो, एक सिक्का को अगर दो बार फेंकेंगे तो पढ़ाई कितना होगा, चार, तीन फेंकेंगे कितना होगा आठ, और चार फेंकेंगे तो 16, सिक्का समझ गया हूँ। सिक्का में इसी प्रकार का कुल संपादन घटना होगा। अब आते हैं पासे में, अब आते हैं पासे पर, पासे पर आओ, पासे पर, पासा, पासा पर आओ, पासा किसे कहते हैं, पासे पर आओ यार, पासे पर, पासा पर आओ, चलो चलो नोट करो, एक पासे को लिखो, एक पासे को, एक पासे को एक साथ, एक पासे को एक साथ फेंका जाए तो कुल सांप्रदायिक घटना क्या होगा, क्या होगा। अब पासा तो लोग देखा होगा, लीडो वाला पासा, लीडो वाला पासा बनाते हैं, 3D फिगर होता है वो, लीडो वाला पासा बनाते हैं, क्या ये तो एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, छह होता है, लीडो गोटी पर यह लिखा होता है, मानो यहाँ एक लिखल होगा, यहाँ दो लिखल होगा, यहाँ तीन लिखल होगा, यहाँ चार लिखल होगा, यहाँ पांच लिखल होगा, पांच लिखल होगा, एक दो तीन चार पांच, एक छह होगा। लीडो में टोटल 6 प्रकार की घटना होता है, लीडो लीडो ने बनाई 3D फिगर होता है, ये घनाभ बन गया। लीडो में टोटल 6 प्रकार की घटना होता है, कभी दो आएगा कभी तीन आएगा, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसी प्रकार के लीडो में घटना होता है, ठीक है, इसी प्रकार के
लीडो में घटना आता है, कभी 6 आता है तो कभी 7 आता है तो कभी 8 आता है, 6 तक आता है तो कुल एक पैसे में उठाना कितना होगा 6, दो बार होगा तो 6 के स्क्वायर करेंगे, जितना आएगा n बराबर तो 6 का स्क्वायर 36, तीन फेंका, तीन पास में 6 का क्यूब 216, इसी प्रकार के आगे बढ़ते रहेंगे पासा में। कुल समय एक पासे एक बार फेंका जाए तो कुल समय कितना होगा 6, क्योंकि पासा में लास्ट 6 बार आ सकता है, एक कभी एक आएगा चलेंगे, दूसरा बार कभी 2 आ सकता है, तीसरा बार कभी 3 आ सकता है, चौथा बार कभी 4 आ सकता है, पांचवा बार कभी 5 आ सकता है, छठवां बार कभी 6 आ सकता है, सातवां बार कभी 7 आ सकता है, आठवां बार कभी 8 आ सकता है, लेकिन 8 तक नहीं आता है क्योंकि 6 बता है। एक पास एक साथ फेंकेंगे तो 6 और दो पासा को फेंकेंगे तो टोटल 36 बार आएगा, 36 बार, और तीन पासा क्या आएगा तो 16 बार। आगे पासा वाला कुछ समझ गए, पासा वाला कुछ समझ गए, पासा वाला कुछ समझ गया। दो पासे में छाते हो, किसी भी घटना को पी ई सूचित करते हैं, किसी भी घटना को पी ई से लिख लो, किसी भी घटना को पी ई से सूचित करते हैं, किसी भी घटना को पी ई से सूचित करते हैं। लिखो नोट में लिखो, नोट लिखो, किसी भी घटना को पीई से सूचित करते हैं। पी बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखो सवाल बहुत कम, पी बराबर होता है एन ई बटे एन एस। इसको आज ना पूरा प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा फॉर्मूला है बाबू, इसको याद रख लेना। पी बराबर एन एस, पी है किसी भी घटना को पी कोई घटना के बारे में सवाल पूछेगा, मैंने दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसी प्रकार पी एन एस क्या कुल घटना होता है, यानी होता है कुल घटना होता है। समझ गया है, पासे में बात 6 अंक आएगा, दो पासे है बस जो आएगा सवाल में से बात होता एक पासे को सवाल तो लोग करवाते, बहुत आसान समझ करते और सवाल लिख लिया होगा, उतारो आराम से, प्रेम पर उतारो। काजू कतली वाली सवाल है यार, देखे के भर जाला पेट रजो, देखे के भर जाला पेट रजो, फान के चढ़ेला बुलेट रजो, मतलब बुलेट वाली सवाल है बाबू, बुलेट वाली, हम इसको याद रखो, हर साल आता है, हर साल एग्जाम में आता है, ऐसा बात नहीं है कि इस बार आता है, हर साल आता है, माता भर भर के आता है, काजू दिल गार्डन सवाल बनाओगे, दिल गार्डन। चलो करो रे बच्चा, मिटा दें, चलो मिटा दें। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक पासे को देखो, एक पासे को एक साथ फेंका जाए, एक साथ फेंका जाए तो दो आने की परियिकता ज्ञात करें, परियिकता। कितना आसान सवाल है बाबू, काजू कतली में दिल गार्डन बताएंगे, दिल गार्डन बताएंगे, दिल गार्डन हो जाएगा, दिल गार्डन देखो कैसे आते, पासे में एक साथ पहले लिखा सांप्रदायिक घटना, कुल घटना एक पासे में तो सांप्रदायिक घटना कितना अच्छे होगा, सांप्रदायिक घटना एक पासा फिर अच्छे होगा, वो कंफर्म होगा। अब दो आने की प्रक्रिया, एक पासे में दो कितना बार आएगा, एक बार आएगा, फॉर्मूला में दो कितना बार आएगा, एक पासे में दो, हम लोग को एक ही बार आएगा, एक ही बार लगाएंगे फॉर्मूला, पी बराबर क्या होता है एन ई बटे एन एस, ये क्या होता है प्रदायिक घटना, जो आने दो कितना बार आएगा, एक बार आएगा, कितना में आएगा 36 में आएगा, तो 1/36 जो कि इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है बाबू, उतारो।
निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी एक होता है, 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 निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी एक होता है। चलो बेटा दें आओ यार, दिल गार्डन गार्डन में सवाल भी है, दिल गार्डन गार्डन क्योंकि एक पासे को सवाल आसान पूरा है, एक पासे को लास्ट वाले ताश वाला कल पढ़ाएंगे, एक पासे को एक बार फेंका जाए, एक पासे को एक बार फेंका जाए, एक बार फेंका जाए, एक पासे को एक बार फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो। अब सम संख्या एक पासा फेंका, संभावना क्या आएगा, संप्रदायिक घटना निकालो, संभावना मतलब एनएस क्या आएगा, एनएस निकाल पहले, एनएस संप्रदायिक घटना क्या आएगा, या तो पहला बार में एक आ सकता है, या तो दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो पांच आ सकता है, या तो छह आ सकता है, इसके अलावा कोई आ सकता है। पासा में छह तक डिजिट आता है, लूडो छक्का छक्का का लूडो खेला होगा उसमें पासा तक मात्र छह ही डिजिट होता है, या तो प्रथम बार चलेंगे एक आएगा, दूसरा बार चलेंगे या तो दो आएगा, तीसरा बार चलेंगे या तो तीन आएगा, चौथा बार चलेंगे या तो चार आएगा, पांचवा बार चलेंगे तो पांच, ऐसा जरूरी हम तो बता रहे रेगुलर आएगा, रेगुलर आने को सामने बोल रहा है क्या, व्यक्ति चले तो सम संख्या, सम संख्या कितना बार आता है, एक बार सम संख्या, दो बार सम संख्या, तीन बार सम संख्या, चलेंगे तो कोई व्यक्ति चला छह बार में तो तीन बार आ गया सम संख्या, सम संख्या पी बराबर तो सम संख्या कितना है तीन बार, यानी कि मान कितना आ गया तीन आ गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है पी ई, घटना एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस, यानी क्वेश्चन में कितना दे दिया है एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल यानी बड़ा तीन है यार, सॉरी इनमें तीन यानी सॉरी कितना है छः, काटो एक बटा दो जो कि टोटल संभावना है। चलो उतार, बहुत ईजी है यार, मार खा के रखो इसको, दिल गार्डन गार्डन में जाएगा, जोश जगाओ लक्ष्य पाओ, जोश जगाओ लक्ष्य पाओ, टारगेट माइंड्स के संग, टारगेट माइंड के संग अपना सपना सजाओ, टारगेट माइंड के संग अपना सपना सजाओ, जोश जगाओ लक्ष्य पाओ, जोश जगाओ लक्ष्य पाओ, टारगेट्स माइंड के संग अपना सपना सजाओ, टारगेट माइंड के संग अपना सपना सजाओ। चलो उतार, अब नोट लिखो, नोट लिखो यार, नोट नोट दो दिन को लिखाएंगे, नोट दो दिन को लिखाएंगे, नोट पर तुम ध्यान देना बच्चा, नोट पे तो किसी को तुम ध्यान देना, नोट पर ध्यान दोगे तभी तो तुम्हारा मजा आएगा। देखो किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी, नोट लिखो, नोट नोट लिखो, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना की परिकता, परिकता या प्रोबेबिलिटी जो लिखो, तुम लोग हिंदी मीडियम है तो हिंदी ये लिखते हैं, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी जीरो या जीरो से बड़ा तथा एक या एक से छोटा होता है, जैसे जीरो प्रोबेबिलिटी हाँ समझा, चलो ध्यान दो, जीरो एक से बड़ा और बराबर होगा, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी जीरो से
बड़ा तथा एक या एक से छोटा होगा। एक या बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वीवीआई से मार 50 वीवीआई मारेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी जीरो या जीरो से बड़ा तथा जीरो या जीरो से एक से बराबर या कम होगा। बराबर या पी लिखो, प्रोबेबिलिटी मतलब पी। चलो तो आप लोग का सब क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे आप लोग को मिलते हैं। चलिए वेलकम। चलिए आप लोग मस्त से पढ़िए, पूरा गर्दा मचाइए, क्योंकि हम लोग पास समय बहुत कम है। समय बहुत कम है, समय से रहते हैं, मेहनत कीजिए। अभी भी तुम लोग पास समय है, प्रैक्टिस जारी रखो, प्रैक्टिस जारी रखो, तभी कुछ फायदा होगा दोस्त। क्योंकि दोस्त इस दुनिया में सब रिजल्ट देखता है, इस दुनिया में सभी रिजल्ट देखता है। तुम्हारा मेहनत को कोई नहीं देखा, तुम्हारा मेहनत और मेरा मेहनत को कोई दुनिया देखने वाला नहीं है बाबू। तू फेल तो मानो मैं भी फेल हुआ हूँ, तू फेल किया मैं भी फेल हुआ हूँ, तू फेल किया मैं भी फेल हुआ, तू पास हुआ मैं भी पास हुआ। सब तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तू पास है तो मैं भी पास हूँ, तू फेल है तो मैं भी फेल हूँ। इसी प्रकार तुम्हारे पास अब मात्र 60 दिन का समय है दोस्त। खेलना पीना खेलना बंद करो 7 दिन के लिए, 60 दिन के लिए खेलना बंद करो, 60 दिन के लिए जबरदस्त मेहनत करो कि रिजल्ट फाड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्त अभी अगर सोओगे तो बाद में जो आज सोता है बाद में पछताता है। बिल्कुल राइट है। जो आज सो गया समझा उसका रिजल्ट सो गया, जो आज सो गया उसका रिजल्ट सो गया, जो आज जाग गया उसका रिजल्ट छा गया। समझ रहा है, जो आज जाग गया उसका रिजल्ट छा गया। इसी प्रकार सोना नहीं है, सोना नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। ये गलत थोड़ी कहावत है बाबू। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। सही बात है कि नहीं? जो जागेगा वो पाएगा। इसीलिए तू लोग जबरदस्त मेहनत कर, जबरदस्त मेहनत कर, और अपनी मंजिल के सामने जा। जब तक मंजिल के सामने नहीं जाओगे कोई उपाय नहीं बाबू। ये दुनिया बहुत मतलबी है, ये दुनिया बहुत मतलबी है दोस्त। क्योंकि दुनिया उसी के पूछती है जो कामयाब हो। फेल करोगे ना दोस्त तो गली का कुत्ता भी गाली देगा, ये ध्यान रखना दोस्त। फेल करोगे तो गली का कुत्ता भी गाली देगा। इसे चलते मेहनत करो, तुम्हारे पास अभी समय है। बाद में पछताने से अच्छा है, बाद में पछताने से अच्छा है कि एक बार जान जी लगाकर मेहनत कर लिया जाए। बाद में पछताने से अच्छा है कि एक बार जान जी लगाकर मेहनत कर लिया जाए दोस्त। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं दोस्त। और कल कभी जिंदगी में आता नहीं है, कल कभी जिंदगी में आता नहीं है। उसी प्रकार के आज से करना स्टार्ट करो, आज से। क्योंकि दोस्त तुम्हारा सपना तू देखा है तब पूरा ही तुम्हें करना पड़ेगा, तो दूसरा कोई पूरा करने के लिए आएगा नहीं। उसी चलते बोलते हैं दोस्त, मेहनत कर, रिजल्ट जरूर आएगा दोस्त। वही बस टाइम टेबल बना, टाइम टेबल पर फोकस कर, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आएगा। चलिए आप लोग समझदार ही होंगे। बस आपका भविष्य दोस्त, अपना भविष्य बनाओ, क्योंकि दोबारा हम लोग का जीवन मिलेगा नहीं दोस्त। एक बार जीवन मिला है, कुछ अच्छा करो, बस यही कहना चाहते हैं। चलो आप लोग को सबको नमस्कार। वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, अगर मेरा बिताया हुआ अगर आपको अच्छा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, जिससे हमको वीडियो बनाने के लिए और प्रेरित करे, और मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाए यार दोस्त। समझ जाए ना, प्रेरित करो।